कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया बेहतरीन होंगे जी, मजे में होंगे। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फार्मास्यूटिक्स की सीरीज में हम लोग अपना सेकंड लेक्चर यानी कि हमारा क्या बेटा जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमारा 2023 का पेपर डिस्कशन करने अब हम लोग जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? बैक टू बैक आपकी क्लासेस हो रही हैं तो मजा आ रहा है या नहीं? यस और नो? या फिर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है? क्यों प्यारे बच्चों, बिल्कुल आ रहा होगा। तो चलिएगा बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी इस सीरीज को बेटा जी। और हम लोग क्या है, हमारे फार्मास्यूटिक्स का 2023 का आया हुआ पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जो 2023 का ये पेपर है, इसके 2024 में है ना भाई, 2023 का पेपर पहले हुआ होगा ऑब्वियसली, फिर 2024 का हुआ होगा। जो 2024 का पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो क्या प्रीवियस ईयर से मैच होता है? ये अभी इस क्वेश्चन पेपर में आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर अगर जो हम लोग देखें बेटा जी, तो हमारा 2022-23 के सेशन के लिए हमारा ये पेपर है। और आप लोगों को याद भी होगा, क्या याद होगा बेटा जी, कि हमारे 3 सेक्शन आते हैं, 75 नंबर का पेपर होता है ना। 75 नंबर का पेपर होता है। 2022-23 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। पहला सेक्शन 20 नंबर का रहता है, दूसरा भी 20 का रहता है और तीसरा 35 नंबर का रहता है। अब मैं बात करूं तो जो 2023 का पेपर है एज कंपेयर टू 2024 बड़ा ही इजी पेपर आया था। जी हाँ, अभी आपको पता लग जाएगा। देखिएगा बेटा जी, यहाँ पर हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि आप फार्माकोन से क्या समझते हैं। देखिए, फार्माकोपिया जो हमारे 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फार्माकोन एंड पोइया। और फार्माकोन का मतलब क्या होता है? ड्रग या फिर मेडिसिन। तो क्या आपको इस 2 नंबर के क्वेश्चन को पाने के लिए 2 पेज भरने पड़े, 2 वर्ड लिखने पड़े, ड्रग या फिर मेडिसिन? बताइएगा, एक लाइन में 2 नंबर कंफर्म हुए नहीं हुए? जिसके 2 नंबर कंफर्म हो गए हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा जी। चलिएगा बेटा जी, अगला क्वेश्चन है हमारा राइट यंग्स फॉर्मूला। अब हमारा क्या बेटा जी, जो हमारे 5 से 6 फॉर्मूलाज हमारे फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में हम लोग देखते हैं हमारा, तो वहां पर हमारा एक फॉर्मूला है यंग्स फॉर्मूला। अब उस फॉर्मूला को जस्ट हम लोगों को यहाँ पर लिखना है हमारी, और उसको अकॉर्डिंग क्या हमारे 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। तो बेटा जी 3 लाइन में आपके 4 नंबर के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। तो भैया बताइएगा जरा कि क्या पेपर भरने से नंबर मिलते हैं या सही लिखने से नंबर मिलते हैं? अगला क्वेश्चन बेटा जी, व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन? क्या बेटा जी, हमारा परसेंटेज किसके बारे में बात हुई बेटा जी? वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन के बारे में। हम लोगों ने ये क्वेश्चन आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन के अंदर भी वेट बाय वॉल्यूम के बारे में बताया था, अगर जो आप लोगों को याद होगा तो। वेट बाय वॉल्यूम मतलब क्या कि हमारे कितने ग्राम्स ऑफ द हमारे सोल्यूट हमारे बेसिकली क्या है, हमारे डिसोसिएट होंगे हमारे क्या है मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन यूटेक्टिक पाउडर। हमारा पाउडर से क्वेश्चन पहले जो 2024 में पेपर आया था वहां पर भी देखने को मिला था, बट वहां पर हमारा इफरवेसेंट पाउडर था। यहाँ पर हमारा क्या बेटा जी, यूटेक्टिक पाउडर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन लोशन एंड लिनीमेंट। हमारा अब डिफरेंस बिटवीन लोशन और लिनीमेंट के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, और मैंने आपको क्या बताया था कि डिफरेंस बिटवीन हमेशा क्या है, टेबल फॉर्मेट में लिखिएगा। तो आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन बेटा जी लोशन और लिनीमेंट का इस प्रकार से ही लिखना पड़ेगा। एनलिस्ट टू स्टेबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ द सस्पेंशन। हमारे ये सेम क्वेश्चन हमारा 2024 में भी देखने को मिला था कि हमारे क्या है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्या क्या होती है सस्पेंशन की। तो यहाँ पर भी हमारे 2 स्टेबिलिटी प्रॉब्लम के बारे में बताना है, कौन कौन सी हो सकती है बेटा जी किसके अंदर, सस्पेंशन के अंदर। 2 बतानी है, 2 लाइन में आंसर खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डिफाइन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू हमारा क्या होता है, हम लोगों को इसको एक्सप्लेन करना है बड़े ही सिंपल तरीके से। और हमारा थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी का एक एग्जाम्पल देना है। जरा बताइएगा थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी का कोई भी एक एग्जाम्पल
क्या मेरे प्यारे बच्चे इस लाइव क्लास में हम लोगों को बता सकते हैं क्या? व्हाट वाज द एग्जांपल ऑफ थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी? हमारा अगला क्वेश्चन बेटा हमारा राइट टू बेसिक यूज ऑफ दी प्रिपेयरिंग पेस्ट, हमारे कि हमारे कौन कौन से दो ऐसे बेसिस हैं, ये बेस जो हम लोग यूज करते हैं हमारे पेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए, उनके खाली हम लोगों को क्या है यहाँ पर नाम लिखने हैं। क्लासिफाई सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन जस्ट यहाँ पर लिखना है। अब मैं इस 2 नंबर वाले क्वेश्चन को जो आपको आज तक गाइड किया गया उनके अकॉर्डिंग तो भाई ये 10 से 12 पेज आराम से भरने चाहिए थे, जब ही आपको अच्छे नंबर मिलते। पर मेरे अकॉर्डिंग भैया क्या है 1 लाइन, भैया क्या है 2 लाइन, भैया क्या है हमारा 4 लाइन, भैया क्या है हमारा 2 लाइन, भैया क्या है हमारा 5 लाइन, भैया क्या है हमारा 2 लाइन, भैया क्या है हमारा 3 लाइन, भैया क्या है हमारा 1 लाइन, भैया हमारा क्या है 2 लाइन, भैया हमारा क्या है 4 लाइन। काउंटिंग कर लीजिएगा 1 2 3 और 4 7 और 2 9 और 5 14 और 2 16, 3 19 और 1 20 और जो 2 22 और 1 23, यानी कि एक पेज में आपके ये 20 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट है बेटा जी। अब मुझे बताइएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा जो आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों ने ये 20 नंबर के क्वेश्चन एक पेज में लिख दिए और आपने इसके लिए समय लिया कितना बेटा जी 15 मिनट, मात्र 15 मिनट। और पहले से आप जिनकी बातें सुनते हुए आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आपने लिखे इन्हीं क्वेश्चन के लिए 10 पेजेस, जिसके लिए आपका लग गया बेटा जी कितना 1 घंटा। और इस वाले बच्चे को 20 में से मिले 19 नंबर, और जो मेरे अकॉर्डिंग लिख कर के आए इस बच्चे को मिले 20 में से 17 नंबर। तो भाई 20 में से 17 अच्छे या 20 में से 19 अच्छे, क्योंकि कि ये बच्चा 100% सेक्शन बी या सेक्शन सी में से कोई क्वेश्चन छोड़ के आने वाला है, बट ये वाला बच्चा कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेगा। तो भाई ये बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है जिसको आप लोगों को समझना पड़ेगा प्यारे बच्चों। बताइएगा ये बात, ये जो ट्रिक मैंने आपको इन 2 पेपरों में सिखाई है, क्या अभी तक आपको इस ट्रिक के बारे में पता था? पहला क्वेश्चन। और अगर जो नहीं पता था तो प्यारे बच्चों क्या आप लोगों को अब इसके बारे में पता लग गया है? फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाले इमोजी के साथ में कंफर्मेशन भेज दीजिएगा। फटाक से हार्ट वाले इमोजी के साथ में कंफर्मेशन दे दीजिएगा बेटा जी, क्या आप लोगों को ये बातें बिल्कुल सही लगी? और क्या है बेटा जी, एक बात को याद रखिएगा कि बातों को कभी ना तू भूलना, क्योंकि कि पेपर तेरा इसी प्रकार से पूरा होगा। ठीक है जी। देखिए बेटा जी, आज 23 तारीख है, दोपहर 2 बजे तक तो कोई भी चेंजेस संशोधन नहीं होगा। शायद कल या परसों कोई नया टाइम टेबल देखने को मिल सकता है, ठीक है, बट अभी टेंटेटिव को ही फाइनल समझ के चलिए, क्योंकि कि टेंटेटिव ही फाइनल है अभी के अकॉर्डिंग तो, क्योंकि कि 23 तारीख दोपहर 2 बजे तक यूनिवर्सिटी ने बोला है कि भैया इतनी तारीख तक आप लोग मेल करके हमें बता सकते हो कि टेंटेटिव टाइम टेबल से आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। तो यानी कि आज तो कोई नोटिस आने से रहा, ठीक है। जल्द ही आप लोगों के एग्जाम सेंटर्स भी अलॉट होने वाले हैं और जल्द ही आप लोगों का फाइनल टाइम टेबल भी आ जाएगा, यानी कि इसी अप्रैल के महीने में आप लोगों को दोनों ही चीजें देखने को मिल जाएगी प्यारे बच्चों। चलिएगा जी, आगे मूव करते हैं, आगे बात करते हैं हमारे 10 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, हमें इन 3 में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। अब जरा याद कीजिएगा, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था जब 2024 का पेपर डिस्कस किया था कि सस्पेंशन और इमल्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा यहाँ पर देखिएगा, दूसरा ही क्वेश्चन बेटा जी इमल्शन से दिया हुआ है, वो भी 10 नंबर में। डिफाइन इमल्शन, क्लासिफाई देम एंड डिस्कस इन डिटेल अबाउट द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इमल्शन अलोंग विद द टेक्निक टू ओवरकम, कि हमारे इमल्शन क्या होते हैं, किस प्रकार से उनका क्लासिफिकेशन होता है, और बेटा जी हमें क्या है कौन कौन सी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है इमल्शन में,
और उन स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, ये पूरा यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो यहां से हमसे पूरा इमल्शन पूछ लिया गया। इस वजह से मैं बोलता हूं कि फार्मास्यूटिक्स की तीसरी यूनिट पूरी इंपॉर्टेंट है भाई, उसमें कुछ भी मत छोड़ना, पूरा का पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। को इमल्शन और सस्पेंशन से पता नहीं कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, तो सब कुछ पढ़िएगा, सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा। उसके अलावा पहला क्वेश्चन बेटा जी हमारा क्या, राइट इन डिटेल नोट ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी अलोंग विद द स्कोप एज अ प्रोफेशन। हमारा तो स्कोप ऑफ द फार्मेसी से हमारा क्वेश्चन आ गया, जो कि हमारा 2024 में भी आया था। और साथ ही साथ बात की जाए तो बेटा जी हमारे से हिस्ट्री के बारे में भी पूछ लिया। अब जिस बच्चे ने 2024 का पेपर डिस्कशन देखा होगा, तो वहां पर मैंने आपको जब फार्मेसी एज एन करियर के बारे में बताया था, तो स्कोप क्राइटेरियाज यहाँ पर भी पूछे हैं। तो क्या वहां पर मैंने आपको ये नहीं बोला था कि बेटा जी फार्मेसी का इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में भी लिखिएगा, देखिएगा अगर जो आपने वो लेक्चर नहीं देखा है। और यहाँ पर वही इस प्रकार से सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। अब उन्होंने खुद से अपना पूछा है तो अब हमें लिखना पड़ेगा, वहां पर पूछा नहीं था तो हमें खुद से वो चीज लिखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग डर्मल पेनिट्रेशन और डिस्कस मेथड प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट। अगर जो आप लोगों को याद होगा डर्मल पेनिट्रेशन से क्वेश्चन है ना, डर्मल पेनिट्रेशन से क्वेश्चन बेटा जी 7 नंबर में आया था 2024 में, बट 2023 में क्वेश्चन ये 10 नंबर में है। और इसके साथ साथ ऑइंटमेंट के बारे में भी पूछा गया है, तो ये सब कुछ हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। बट मैं अगर जो इन दोनों तीनों क्वेश्चन में से बात करूं, तो मैं पहला और दूसरे नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करता। आप लोग अगर जो ये पेपर आपका 2025 में आ जाए, तो आप लोग इन दोनों में से, इन तीनों में से कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते, फटाक से चैट सेशन में लिख करके बता दो प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है बेटा जी क्या, जहां पर आपको एक क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला भी देखने को मिलेगा, और जो कि मैंने ऑलरेडी आपको 2024 के पेपर में बताया था कि आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन 7 और 10 नंबर में पूछ लेता है। जाकर के देखना उस लेक्चर को अगर जो नहीं देखा है तो व्हाट आर दी हमारा क्या बेटा जी कंटेंट ऑफ द करंट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। हमारे प्रेजेंट करंट एडिशन कौन सा आया हुआ है बताइएगा जरा, चैट सेशन में बताइएगा जरा कि अभी हाल फिलहाल में कौन सा एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का आया हुआ है। 2022। हाँ जी, न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है सर। थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी का एक एग्जांपल बता दूं बेटा। थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी पहले समझो होता क्या है, यानी कि हमारी दो ऐसी मेडिकेशन जो आपस में कंपेटेबल नहीं है, यानी कि आपस में उनकी बनती नहीं है। जैसे आपका एग्जांपल आप लोग ले सकते हो पेनिसिलिन और क्लोरलफेनिकोल का, ये दोनों आपस में कंपेटेबल नहीं रहती है। तो थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जांपल आपका सबसे बेस्ट ये हो सकता है। ठीक है जी, चलिएगा। अच्छा, हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई थी आपके एडिशन की, बता दें आज आपको। इंडियन फार्माकोपिया के एडिशन को याद रखने की हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई थी, अगर जो आप लोगों को ये अच्छी लगे तो बताइएगा, है ना। देखिए हमारा इंडियन फार्माकोपिया के बेटा जी एडिशन कब कब आए थे, 1955 में आया था, फिर 66 में, फिर 85 में, फिर 96 में, फिर 2007 में, फिर उसके बाद में 10 में, 14 में, 18 में और 22 में, है ना। ये एडिशन हमारे आए थे 9 के 9 इंडियन फार्माकोपिया के। अब मैंने इसकी क्या ट्रिक बनाई हुई है देखिएगा जरा। देखिए थोड़ा सा ऑकवर्ड सी भी लग सकती है आपको, बट अच्छी लगे तो बताइएगा कि 55 साल की 66 लड़कियों ने 85वीं क्लास के 96 लड़कों में से रोल नंबर 7, 10, 14, 18 और 22 को पटाया। क्या है बेटा जी कि 55 साल की 66 लड़कियों ने 85वीं क्लास के 96 लड़कों में से रोल नंबर 7, 10, 14, 18 और 22 को पटाया। इस तरीके से आप 9 के 9 एडिशंस इंडियन फार्माकोपिया के याद रख सकते हैं। कैसी लगी ट्रिक, है ना, कि 55 साल की 66 लड़कियों ने 85वीं क्लास के 96 लड़कों में से रोल नंबर 7, 10, 14, 18 और 22 को पटाया। अच्छी लगी ट्रिक, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इन एडिशंस को ट्रिकी तौर पर भी अपना लर्न कर सकते हैं अगर जो करना चाहे तो। बाकी आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है ना। कभी कभी अगर जो भूल भी जाते होंगे तो आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं।
है ना। तो हमारा करंट एडिशन इंडियन फार्माकोपिया के बारे में हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। अब इस क्वेश्चन को लेकर के 2023 वाले बच्चों को बड़ी ही दिक्कत हुई थी कि सर करंट एडिशन के बारे में तो इतना कुछ पता नहीं था। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा स्मार्टली बेटा जी खेलना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए कि ये 7 क्वेश्चन है, आप में से इनमें से 4 आते हैं और एक ही इंडियन फार्माकोपिया वाला क्वेश्चन आता तो है, पर मैं इंडियन फार्माकोपिया के बारे में लिख सकता हूं या लिख सकती हूं, पर करंट एडिशन के बारे में मुझे ऐसा इतना कुछ नहीं पता है, राइट, है ना। अब इस चीज को लेकर के क्या होता है बेटा जी, हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को लेकर के हम लोग यहां पर क्या करते हैं, हमारा ट्रिक्स आजमाते हैं। कैसे ट्रिक्स आजमाते हैं कि हम लोग यहां पर क्या कर देंगे, इंडियन फार्माकोपिया के बारे में जो हमें पता है वो हम लोग यहां पर लिख देंगे। इंडियन फार्माकोपिया के बारे में जो हमें यहां पर पता है वो हम लोग लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में कभी भी छोड़ करके नहीं आना है, उससे रिलेवेंट चीजें लिख दो पर छोड़ना कुछ नहीं है। यह बात आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलेगा, अगला क्वेश्चन, डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन। बड़ा भैया मुझे यहां पर जो 2024 वाले पेपर में बैठे थे, जब मैंने पेपर डिस्कशन किया था, प्रिस्क्रिप्शन इंपोर्टेंट बताया था नहीं बताया था, और बोला था 7 और 10 नंबर में आएगा, आ गया, ठीक है। और व्हाट आर दी वेरियस पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, अब ये 7 नंबर में आया। देखो 2024 में क्या क्वेश्चन था, हैंडलिंग और एरर प्रिस्क्रिप्शन में क्या होती है। वहां पर ये नहीं पूछा था कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है और उसके टाइप क्या होते हैं, वहां पर हैंडलिंग और एरर हमें ज्यादा लिखनी पड़ती है ना। मैंने वहां पर हैंडलिंग के हमारे क्या है 8 से 9 पॉइंट बताए थे और एरर के मैंने 5 से 6 पॉइंट बताए थे। अब इस क्वेश्चन में हमसे हैंडलिंग और एरर पूछी नहीं है, तो हम प्रिस्क्रिप्शन का इंट्रोडक्शन, प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट और प्रिस्क्रिप्शन का डायग्राम तो यहां पर भी बनाएंगे, बट हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के 2 से 3 पॉइंट और एरर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के भी 2 से 3 पॉइंट हम लोग यहां पर जरूर लिखेंगे, है ना। आ रही है बात समझ में, यस और नो। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ईच 70%, 60%, 40% एंड 30% एल्कोहल बी मिक्सड टू गेट 450 ml ऑफ 550% एल्कोहल। अब ये क्वेश्चन आपका क्या है बेटा जी, प्रैक्टिकल बेस्ड दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन को आई थिंक सो 1 या 2 ही बच्चा ऐसा था जिसने अटेम्प्ट किया था, क्योंकि इस क्वेश्चन को देख करके थोड़ा सा मैं भी घूम गया था। फिर मैंने इसको ध्यान से पढ़ा, इस चीज को देखा, तो मैंने देखा कि ये तो हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया है, पर उससे पहले और उससे बाद में कभी भी ये क्वेश्चन कोई बैक के पेपर में कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। डिफाइन इनकम्पैटिबिलिटी, डिस्कस फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी विद फ्यू एग्जांपल। हमारा कि इनकम्पैटिबिलिटी से क्वेश्चन, और अगर जो आपको याद होगा तो मैंने आपको इनकम्पैटिबिलिटीज टॉप 5 क्वेश्चंस में लिखवाया था, तो भाई हम ऐसे ही नहीं बोल देते हैं। क्लासिफाई पाउडर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डस्टिंग पाउडर। हमारा डस्टिंग पाउडर क्या होते हैं वो हमारे, और साथ ही साथ हमारा पाउडर्स क्या होते हैं और उनके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों को यहाँ पर लिखना है ना। डस्टिंग पाउडर के ऊपर हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, थोड़ा सा फनी वे में, आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हो बीएसवी फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर जाकर के। व्हाट आर दी वेरियस टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन। अब देखिए इमल्शन से 10 नंबर में भी क्वेश्चन था और 7 नंबर में भी है, 17 नंबर से इमल्शन से आगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि इमल्शन और सस्पेंशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों ही पूरे के पूरे तैयार कर लीजिएगा। तो हमारा क्या बेटा जी कि इमल्शन क्या, इमल्शन के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन कौन से अलग अलग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं इमल्शन के, उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हम लोग इमल्शन की डेफिनेशन भी लिखेंगे और फिर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में बताएंगे। और लास्ट क्वेश्चन हमारा वेरियस इवोल्यूशन टेस्ट फॉर द सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। ये क्वेश्चन हमारा 2024 में भी आया था, यानी कि 2023 के पेपर से 2024 के पेपर में लगभग 20 से 22 नंबर का पेपर मैच हुआ था। क्या 20 से 22 नंबर के पेपर मैचिंग में हम पास हो जाएंगे? आप लोग आंसर कीजिएगा इस बात का। क्या 20 से 22 नंबर के पेपर मैच अगर जो प्रीवियस ईयर से हो रहा है, क्या हम लोग पास हो जाएंगे? यस और नो, राइट डाउन इन चैट सीन फटाक से। अब मैं अगर जो एज एन स्टूडेंट इस पेपर को देता तो मैं हमारा पहला क्वेश्चन 7% अटेम्प्ट करता, प्रिस्क्रिप्शन 7% अटेम्प्ट करता, इनकम्पैटिबिलिटी 7% अटेम्प्ट करता, इमल्शन वाला क्वेश्चन 7% अटेम्प्ट करता, और हमारा क्लासिफाई पाउडर को भी मैं अटेम्प्ट कर लेता। तो मेरे ये टोटल 5 क्वेश्चन रहते, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तीसरा और 7वां क्वेश्चन मैं यहाँ पर छोड़ देता, है ना जी। तो मेरा ये पूरा का पूरा पेपर फॉर्मेट रहता, और आप लोग इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते पाते फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है बेटा जी।
तो ये आप लोगों का क्या है 2023 का पेपर है। और अगर जो मैं 2023 और 24 के पेपर का कंपैरिजन करूं प्यारे बच्चों, तो 2023 का पेपर आसान है 2024 से। और मैं आपको एक चीज से आगाह कर देता हूं अभी, क्योंकि मैं आप लोगों को ये नहीं चाहता हूं कि आप किसी भ्रम में रहो। प्यारे बच्चों, यहां पर अगर जो मैं देखूं 2022 का पेपर 2023 से भी इजी था, फिर 2023 का पेपर 2022 से थोड़ा टफ आया, 2023 से 2024 का पेपर और ज्यादा टफ आया, क्योंकि 2024 का पेपर टफ था। अगर जो आप 2 नंबर के क्वेश्चन देखोगे, यहां पर आपके 10 में से शायद 8 या 7 आप आराम से कर लोगे, वहां पर 5 या 4 ही कर पाओगे, मैं इतनी गारंटी से बोल सकता हूं, है ना। बट यहां पर बेटा जी क्या है, 2025 में जो अभी बच्चों की बैक लगी थी, जिनका भी पेपर आया था, फार्मास्यूटिक्स का पेपर ऐसा खुला बेटा जी, हर एक बच्चा हिल गया। आप लोगों को यकीन ना हो तो मैं वो पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा और आप उस पेपर को देख करके हिल जाओगे। जो बच्चा ये बोल रहा होगा ना कि मेरे से पूरा पेपर, मैं पूरा सिलेबस पढ़ लूं, वो बच्चा तक भी 1% को हिल जाएगा पेपर को देख करके। इतना तगड़ा पेपर आया था जो बैक वाला था। और मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूं कि 2025 के पेपर जो है वो आप लोगों के इस बार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आने वाले हैं, क्योंकि मैं कुछ कि आपको डराने के लिए नहीं, आप पहले से इन चीजों के लिए प्रिपेयर रहें, उसके लिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि 2025 का पेपर इस बार ऐसा आएगा कि हिल करके रह जाओगे। खासकर फार्मास्यूटिक्स का, इनऑर्गेनिक का, एनालिसिस का पेपर कैसा भी आ जाए, चाहे कितना भी टफ कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, नो इशू, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जो बता दूंगा वो वहां से तो आएगा ही आएगा। फार्मास्यूटिक्स में भी आएगा, बट फार्मास्यूटिक्स का पेपर जैसे देखा जा रहा है डिफिकल्टी वाइज हर साल लेवल इंक्रीज हो रहा है और भी पेपर का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट आपको पहले से आगाह कर रहा हूँ कि तैयार रहिएगा इस चीज़ के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी कीजिएगा। बाकी आपके पुनीत भैया बीएससी फार्मेसी की पूरी टीम आप लोगों के साथ में है ही। तो अभी ये लेक्चर कैसा लगा, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म करता है। देखो सब बच्चे चैट किया करो, जितने बच्चे इस क्लास में है, जितने बच्चे इस क्लास में है सभी के सभी चैट किया करो, है ना। ठीक है जी, चलिएगा जी। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या हमारा नेक्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे, और ये पेपर्स को मैं आप लोगों के कोर्स के अंदर लेक्चर की साइड में ही अपलोड करा दूंगा, तो आप लोग वहां से देखते रहिएगा अपना। और जिस तरीके से मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ भाई, प्रैक्टिस भी करते रहना। कभी ये सोच रहे हो कि भाई हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा जी प्रैक्टिस बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आप लोगों को बीएससी फार्मेसी हमेशा सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, क्या हुआ बेटा जी, मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, अगस्त में सेशन शुरू हुआ आपका, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अकॉर्डिंग टू पीसीआई 6 महीने में पेपर हो जाने चाहिए, यानी कि जनवरी में आपका पेपर हो जाना चाहिए था। आपको एक्स्ट्रा मंथ मिला फरवरी, आपको एक्स्ट्रा मंथ मिला मार्च, आपको एक्स्ट्रा मंथ मिला अप्रैल, यानी कि 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल गए। 3 महीने एक्स्ट्रा मिल गए ना भाई, क्या दिक्कत है। 4 दिन में 4 पेपर है तो क्या दिक्कत है। आप लोगों को तो खुशी मनानी चाहिए। अभी जिन बच्चों की बैक लगी हुई थी ना, एक दिन में 2-2 पेपर लिखे हैं बच्चों ने। सुबह की मीटिंग में बैक लिखा, शाम की मीटिंग में जो रेगुलर वाला पेपर था वो लिखा। आप तो फिर भी ठीक हो कि एक आज पेपर दिया, 24 घंटे बाद अगला पेपर होगा, क्या दिक्कत वाली बात है। तैयारी क्यों नहीं करी। अब एक सवाल आपको खुद से पूछना है, ये सवाल अब आपको खुद से पूछना है बच्चा जी, कि आपने तैयारी क्यों नहीं करी। आपके पास में 6 महीने नहीं 9 महीने मिले आपको एक सेमेस्टर को तैयार करने के लिए। जिस काम को आपको 6 घंटे में करना था, पर आपको उसको 9 घंटे दे देगा, बेटा हम 9 घंटे में कर दूं, और तू फिर भी नहीं कर पाया, तो शेम ऑन यू। रियलिटी फैक्ट देखो, ये मत देखो कि टाइम टेबल क्या है, ये देखो कि तुमने क्या किया 9 महीने, कुछ भी नहीं। अपने ऊपर शेम करो ना बेटा जी इस चीज को लेकर के, कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं। चलिएगा, अब यहां पर अगर जो हम लोग अपने पेपर डिस्कशन पर आते हैं, और 2000 हम लोग क्या है बेटा जी 21 का पेपर आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। अगर जो आप लोग यहाँ पर देखेंगे 2020-21 का पेपर रहने वाला है, वही सेम फॉर्मेट पर 75 नंबर का हमारा ये पेपर था। अब यहाँ पर वही हमारे 3 सेक्शन रहेंगे। पहला सेक्शन 20 नंबर का, दूसरा भी 20 नंबर का, और तीसरा हमारा 35 नंबर का सेक्शन,
है ना जी। तो हमारे यही तीनों के तीनों सेक्शन रहने वाले हैं। अब इसमें अगर जो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन के हमारे 10 क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पर जो सबसे हमारा मैं बोलूंगा कि कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी यहाँ पर आए हैं, बट आप अगर जो इन क्वेश्चंस को बड़े ही सिंपल तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों को इन सभी का आंसर मिल जाएगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा जी, एक्सप्लेन HLB सिस्टम एंड हमारा क्या है, बैनक्रॉफ्ट रूल हमारा। अब HLB स्केल हमारा होता है बेटा जी, अब HLB सिस्टम के बारे में यहाँ पर बात हुई है। अब HLB स्केल हमारा होता है जैसे हमारी होती है ना pH स्केल होता है बेटा जी हमारा, उसी तरीके से हमारी HLB स्केल भी होती है, जहां पर हमारा क्या होता है, हम लोग लाइपोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, इस तरीके की चीजों को हमारा इसके रेंज के अकॉर्डिंग चीजों को देखते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों से बेटा जी क्या है, बैनक्रॉफ्ट रूल के बारे में यहाँ पर हम लोगों से बात हुई है। बट ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस एक आध बार पेपर में आया है तो आया है, वरना नहीं भी आया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन स्टेट हमारा फ्रेट्स एंड क्लर्क्स फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जी। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में जितने भी आपके फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, चाहे आपका यंग्स फॉर्मूला हो, चाहे आपका बेटा जी आपका जितने भी 5 से 6 वहां पर हमारे फॉर्मूलाज हैं, उन सभी के सभी फॉर्मूलाज को आप लोगों को याद रखना है। हाँ जी, लाइपोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, ये सारी की सारी चीजें आप लोग इसको HLB स्केल को आप लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के अंदर, बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के अंदर यूनिट नंबर 3 के अंदर बेटा जी सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन यूनिट का नाम है, उसके अंदर सिलेबस में लास्ट लाइन में आप लोग देखोगे तो आप लोगों को HLB स्केल नामक टॉपिक देखने को मिलेगा। और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर भी एक क्वेश्चन आपको, जैसे जीपैट लाइक एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। डिफाइन 80% वेट बाय वॉल्यूम अल्कोहल इन द टर्म ऑफ प्रूफ स्पिरिट। प्रूफ स्पिरिट के टर्म में हमें 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल टर्म को हमें बताना है। अब अभी हमारे पास में हमारी टीम ने हमें एक मैसेज दिया कि सर एक बच्चे ने प्रूफ स्पिरिट रिलेटेड आपके व्हाट्सएप पर मैसेज किया है कि इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो प्रूफ स्पिरिट से रिलेटेड बेटा जी हम रात को 10 बजे आपके लिए लाइव आएंगे और वहां पर आप लोगों को प्रूफ स्पिरिट का कॉन्सेप्ट बता देंगे। समझ में आई बात? यस और नो फटाक से चैट सेशन में भेज दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है नेम 2 इमल्सिफाइंग एजेंट। कोई भी 2 इमल्सिफाइंग एजेंट के एग्जाम्पल बताने हैं। 2024 के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन था, 2 इमल्सिफाइंग एजेंट के एग्जाम्पल फटाक से चैट सेशन में बता दीजिएगा जी। जल्दी से चैट सेशन में 2 इमल्सिफाइंग एजेंट के एग्जाम्पल बताएंगे, जल्दी से भाई चलिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हाउ को सोलवेंट इंप्रूव्स सोल्यूबिलिटी। किस प्रकार से जो को सोलवेंट रहते हैं बेटा जी वो सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, इंप्रूव कर देते हैं। अभी तक पिछले 2022, 23 और 24 के क्वेश्चन पेपर में हमसे क्या पूछा गया था, हाउ वी क्या है हमारा इंप्रूव सोल्यूबिलिटी, क्वेश्चन ये था। अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि को सोलवेंट कैसे इंप्रूव करते हैं सोल्यूबिलिटी को, यानी कि आया क्वेश्चन वहीं से ही है, हाउ टू इंप्रूव सोल्यूबिलिटी, बस यहां पर इस बार हमसे स्पेसिफिकली को सोलवेंट का नाम देकर के पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल सिरप आईपी एंड सिंपल सिरप यूएसपी। आईपी यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो सिंपल सिरप है और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो सिंपल सिरप है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आप लोगों का प्रैक्टिकल बेस्ड बेटा जी यहाँ पर ये क्वेश्चन है, क्योंकि कि आपने सिंपल सिरप अकॉर्डिंग टू आईपी एंड अकॉर्डिंग टू यूएसपी अपने फार्मास्यूटिक्स के पहले ही प्रैक्टिकल में बनाया होगा, या फिर दूसरे में, पहले में कैलामाइन लोशन और दूसरे में आपने यही प्रैक्टिकल अपना परफॉर्म किया होगा। अगला क्वेश्चन है बेटा जी हमारा ट्रांसलेट इन इंग्लिश एसओएस और हमारा क्या बेटा जी क्लोमेरियम हमारा
एसओएस की फुल फॉर्म क्या होती है एक बार बताइएगा जरा। यहां पर कोई बच्चा ऐसा है जो एसओएस की फुल फॉर्म बताएगा? ट्रिगाकेंट एंड अकेशिया। वेरी गुड बेटा जी, नहीं मालूम। अरे आप लोगों ने वो नहीं सुना क्या, जैसे बीडी होता है ना, 20 इन अ डे, 2 बार दिन में लेना, तो ऐसे एक एसओएस की भी फुल फॉर्म होती है हमारी। मतलब कि एसओएस टर्म को हम लोग क्यों यूज करते हैं, व्हाई शुड वी यूज एसओएस इन आवर प्रिस्क्रिप्शन, इन आवर डिटेल्स, वो बताना है। एसओएस का हम लोग क्यों टर्म को क्यों यूज कर रहे हैं? जैसे बीडी को हम लोग यूज कर रहे हैं कि भाई दिन में 2 बार लेनी है, तो एसओएस का क्यों यूज कर रहे हैं? तो एसओएस का क्यों यूज कर रहे हैं ये हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। यस, अखिलेश यादव जी, वेरी गुड बेटा जी। इमरजेंसी में नहीं बेटा जी, इफ नीडेड, है ना। अगर जो जरूरत है तो, जरूरत है तो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी क्या है, एक प्रिस्क्रिप्शन तैयार हुआ और वहां पर एक्स नामक ड्रग के सामने ये लिख दिया गया एसओएस। अब ये इसका मतलब क्या है कि अगर जो जरूरत पड़े तो ये वाली दवाई भी ले लेना, इफ नेसेसरी, अगर जो जरूरत है तो, है ना, अगर जो रिक्वायरमेंट है तो। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें मान लीजिए फीवर हुआ, है ना, और हमें वोमिटिंग हो रही है, तो हमारा प्रिस्क्रिप्शन तैयार हुआ, अब पूरे दिन तो वोमिटिंग हो नहीं रही है, तो मेडिसिन में वहां पर क्या है कि एंटीएमेटिक ड्रग लिख दी गई, है ना। एंटीएमेटिक ड्रग जो क्या है वोमिटिंग कोज होने से रोकेगी ऑब्वियसली। एमेटिक ड्रग क्या होते हैं, जो वोमिटिंग कोज कराए। एंटीएमेटिक ड्रग क्या होते हैं, जो वोमिटिंग कोज होने से रोके, वोमिटिंग होने से रोके। तो यहां पर इसके सामने, मेडिसिन के सामने क्या लिख दिया गया, एसओएस, कि भाई अगर जो वोमिटिंग हो तो इसको ले लेना, यानी कि जरूरत पड़े तो इस वाली दवाई को ले लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, इफ रिक्वायर्ड, अगर जो जरूरत है, इफ नेसेसरी, अगर जो जरूरत है तो। आ रही है बात समझ में? गिव एग्जांपल ऑफ द थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। 2023 के पेपर में भी क्वेश्चन, सॉरी 2022 के पेपर में भी क्वेश्चन आया था थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी से, यहां पर भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लूमिंग ऑफ सपोजिटोरीज? सपोजिटोरीज के ब्लूमिंग वाले कॉन्सेप्ट से आप लोग क्या समझते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंबल आरएक्स एंड सिग्नेचर इन प्रिस्क्रिप्शन? अब सिंबल आरएक्स से आप क्या समझते हैं प्रिस्क्रिप्शन, बताइएगा। आरएक्स सिंबल से आप, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब तो सबके सब आंसर देने लगे, बस आप लोगों को बताने की जरूरत रहती है, मुझे लगता है, क्यों भाई? बस आप लोगों को चीजों को बताने की जरूरत रहती है, जैसे मुझे लगता है कि बस चीजें बताते के साथ ही समझ जाते हो कि क्या करना है। क्यों भाई? फटाक से बताइएगा कि आरएक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरएक्स, है ना, हमारा प्रिस्क्रिप्शन में आरएक्स। और आरएक्स हमारा कौन से स्टेप में आता है, इनस्क्रिप्शन में आता है, सब्सक्रिप्शन में आता है, या फिर सुपरस्क्रिप्शन में आता है? आरएक्स इज द साइन ऑफ जुपिटर और गॉड ऑफ हील। वेरी गुड, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, पर थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करो, थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करो। टेक यू, यू टेक, थोड़ा सा और जाओ, थोड़ा सा और डीप जाने का प्रयास करो बेटा जी। जा सही जगह रहे हो, बट थोड़ा सा और डीप जाने का प्रयास करो, ठीक है, चलेगा। देखिए बेटा जी, आरएक्स अगर जो हम लोग बात करें तो ऑफिशियली हमारा क्या है, ये एक हम लोग क्या है, हमारा गॉड का साइन है ना। हम लोग अपने प्रिस्क्रिप्शन में एक गॉड का साइन अपना बनाते हैं, और हम जब आरएक्स लिखते हैं, आरएक्स जब हम लोग अपना लिखते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में, तो उससे आगे फिर हम लोग अपनी दवाइयों के बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं हमारे प्रिस्क्रिप्शन में, राइट, ये सभी को पता होगा। अब आरएक्स में आपने जितने सब बच्चों ने, किसी ने बोला क्या, यू टेक, बिल्कुल सही आंसर है। एक बच्चे ने क्या बोला कि यू टेक, बिल्कुल सही आंसर है। एक और बच्चे ने बोला क्या, टेक यू, है ना, वो भी लगभग लगभग सही आंसर है। एक बच्चे ने बोला क्या कि हमारा गॉड ऑफ हील, उनका ये साइन है, वो भी सही आंसर है। तो हमारा क्या है कि आरएक्स का अगर जो हम लोग पूरा अगर जो एक्सप्लेनेशन दे, तो हमारा है ना, हाँ, हमारा क्या है कि हम लोग इस आरएक्स के सिंबल को अपना लिखते ही क्यों है, ये हमारा क्या है बेटा जी, हम लोग हमारे भगवान से, है ना, हमारे हील हो, गॉड के हील, जो हमारे दवाइयों को, सॉरी, जो हमारी बीमारियों को ठीक करते हैं, हम लोग एक भगवान को मानते हैं, गॉड ऑफ हील, उनको हम क्या बोल रहे हैं, उनसे प्रे कर रहे हैं, हे भगवान, अब मैं इससे आगे
आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि अब मैं आगे जो भी दवाइयां लिखने जा रहा हूं या जो भी दवाइयां लिखने जा रही हूं वो दवाइयां इस पर्टिकुलर पेशेंट को काम करे और ये जल्दी से ठीक हो जाए, है ना। और इसका अगर जो शॉर्ट फॉर्म में बोले तो RX का मतलब अगर जो हम लोग बोले तो एक तो भगवान से प्रे भी कर रहे हैं, साथ ही साथ इसका हम लोग ये मीनिंग भी बोल सकते हैं कि यू टेक, कि आपको ये दवाइयां लेनी है, आपको ये लेनी है। कौन सी? जो हम नीचे अब दवाइयां लिखने जा रहे हैं। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो बेटा जी बात कि हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं। और सिग्नेचर इन प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि हम लोग अब लास्ट में अपना साइन कर रहे हैं। क्यों साइन कर रहे हैं? ये हम लोग क्या है, अश्योर कर रहे हैं कि हमने जो दवाइयां लिखी हैं वो हमारे ही द्वारा दी गई है और हमने जो दवाइयां दी है हम उस पर अटीक हैं, उस पर हम लोग क्या है, कॉन्फिडेंट है कि ये दवाइयां आपके लिए सेफ है, इफेक्टिव है और आपके लिए कार्यरत है और इससे आपकी बीमारी जितनी जल्दी हो सके ठीक हो सकती है। तो ये हमारे क्या बेटा जी, प्रिस्क्रिप्शन में हमारा RX और सिग्नेचर का हमारा क्या है, हमारा हम लोग चीजों को समझ सकते हैं कि ये हमारा RX और प्रिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा सिग्नेचर का क्या रोल रहता है। बात क्लियर हुई तो फटाक से हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेज दीजिएगा। फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा बेटा जी, अगर जो आप लोगों को बात क्लियर हो गई हो तो। आगे बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 के बारे में, जहां पर हमें कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं हमारे 3 में से। जहां पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है बेटा जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फार्माकोपिया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन IP एंड BP। मैंने इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताया हुआ है फार्माकोपिया क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या होता है, उसके बारे में यहां पर हमें बताना है। अब जरा मुझे ये बताइएगा कि ब्रिटिश फार्माकोपिया का पहला एडिशन किस साल में आया था? ब्रिटिश फार्माकोपिया का बेटा जी पहला एडिशन किस साल में आया था? जल्दी से बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा बेटा जी, प्रिस्क्रिप्शन से ही दिया हुआ है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिस्क्रिप्शन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, और हमें क्या है, प्रिस्क्रिप्शन का वेल डायग्राम भी ड्रॉ करना है और हैंडलिंग और एरर अपनी तरफ से लिख करके आ जाना। अगला क्वेश्चन देखेगा, सस्पेंशन है ना, फ्लोकुलेटेड, डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, डिफरेंट पैरामीटर फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ सस्पेंशन, बताया हुआ क्वेश्चन है। पिछले ही पेपर में जो 7 क्वेश्चन लिखवाए थे वहां से 3 क्वेश्चन जो के तो आपके फाइनल एग्जाम में आ गए हैं। अब सेक्शन नंबर C के, भाई मैं तो यहां पर तीनों ही क्वेश्चन पर कॉन्फिडेंट हूं, कोई सा भी करा लेना मेरे से, ठीक है जी। सेक्शन नंबर C के बारे में बात करते हैं बेटा जी, तो हमारा देखेगा जरा जो हमने आपको बताए हुए हैं, जरा देखेगा पाउडर वाला क्वेश्चन बताया है नहीं बताया, आप खुद कंफर्म कर दीजिएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय पाउडर, डिफाइन पाउडर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डस्टिंग एंड इफरवेसेंट पाउडर। अच्छा, इफरवेसेंट पाउडर हमारे कौन से होते हैं, बताइएगा जरा, इफरवेसेंट पाउडर हमारे कौन से होते हैं, ठीक है जी। हमारे यहां पर देखेगा इमल्शन वाला क्वेश्चन आया नहीं आया भैया, डिफाइन इमल्शन, डिस्क्राइब अबाउट मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इनस्टेबिलिटी। अगला क्वेश्चन देखेगा हमारा बेटा जी, करियर इन फार्मेसी 2024 वाले पेपर में। अगला क्वेश्चन देखेगा बेटा जी, सपोजिटोरीज और आइडियल बेसिस फॉर सपोजिटोरीज, बताया हुए क्वेश्चन में से आ गया। यहां पर देखेगा बेटा जी, पोसोलॉजी क्या होता है, डिफरेंट फॉर्मूला जो कैलकुलेशन के लिए हमारा यूज होता है फॉर बॉडी वेट एंड एज के अकॉर्डिंग, यंग्स फॉर्मूला, हमारे वो सारे के सारे फॉर्मूला यहाँ पर हमारे आ जाएंगे, क्लर्क फॉर्मूला, यंग्स फॉर्मूला, वो सबकी चीजें। और फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन से जैसे कि हमारा क्या बेटा जी, वॉल्यूम 95% ऑफ एल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 300 ml ऑफ 70% एल्कोहल बाय दी, हमारे क्या है, एलिग्रेशन मेथड हमारा। तो ये हमारा क्या है, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, यूनिट नंबर 2 से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और यहाँ पर आप लोग अगर जो क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे तो डिफरेंशिएट बिटवीन माउथ वॉशेज एंड गार्गल हमारे, और हमारे लोशन एंड लिलीमेंट, कि माउथ वॉशेज और गार्गल में क्या डिफरेंस होता है, लोशन और लिलीमेंट में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों के बारे में हम लोगों को यहाँ पर बताना है। क्या क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था? हाँ, इफरवेसेंट पाउडर के बारे में। वेरी गुड। सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल एग्जांपल इफरवेसेंट पाउडर का जो डेली बेसिस पर हर किसी ने देखा होगा, ऐसा कोई एग्जांपल आप लोग बता सकते हो? ऐसा कोई एग्जांपल बेटा जी बता सकते हो? और यहां पर देखिएगा, अगर जो इन 7 क्वेश्चनों की मैं बात करूं
तो पाउडर 100% अटेम्प हो जाता, इमल्शन 100%, फार्मेसी एज एन करियर 100%, सपोजिटोरीज 100% एंड पोसोलॉजी 100%। दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां, मैं चौथा और पहला क्वेश्चन स्किप कर देता। ये मेरा फॉर्मेट रहता 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। इनो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा जी। इनो काम करे सिर्फ 6 सेकंड में। तो ये आप लोगों का 2021 का पेपर था बेटा जी, जो हमने आज अभी आप लोगों के सामने डिस्कस किया। अब प्यारे बच्चों, अगर जो मैं यहां पर आप लोगों को बात बोलूं तो आप लोग खुद भी, आप सुबह से आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही देख रहे हो। 2021 का पेपर इजी था, 2022 का पेपर उससे टफ आया, 2023 का पेपर उससे टफ आया, 2024 का पेपर उससे टफ आया, 2025 में जो बैक का पेपर हुआ था वो बहुत टफ आया था, और जो अब रेगुलर वाले बच्चों का पेपर होगा वो बेटा जी टफ लेवल उसका हाई रहेगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को बार बार इस चीज को लेकर के आगाह कर रहा हूं। और जो ये बच्चे इस कोर्स में आए थे ये बोल करके कि भैया हमसे तो कुछ भी नहीं आता है, तो मैं सुबह से आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं और जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोग उन क्वेश्चनों के आंसर भी कर रहे हो। तो प्यारे बच्चों, क्या आप सभी लोग स्टडी किए होंगे तभी तो आंसर कर रहे हो ना। जस्ट सही मार्गदर्शन की आप लोगों को आवश्यकता है। तो फटाफट आप लोग अपने कोर्सेज का फायदा उठाइए। जो टॉपिक ना समझ में आए वो अपने रिकॉर्डेड लेक्चर से देख करके उसको कंप्लीट कीजिए। और कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो तो लाइव क्लासेस में अपने डाउट बोल दिया करो, ताकि कि टाइम टू टाइम आपके वे डाउट्स भी हम लोग क्लियर करा सके। जिस टाइम बेटा जी आज क्लासेस हुई हैं, कल भी सेम इसी टाइम पर आपकी क्लासेस होंगी। और कल हम लोग हमारे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को डिस्कस करेंगे। अच्छा, कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि सर मजा आ रहा है? कैसे पढ़े एग्जाम के लिए बेटा जी? जो टॉपिक बताए जा रहे हैं बस उनको पढ़िए, और ज्यादा लफड़ेबाजी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। बी फार्मा पेन किलर बैच को ज्वाइन करने के लिए बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। ऐप डाउनलोड किया हुआ है पीएसपी फार्मेसी। उसके बाद में वहां पर देखिए बी फार्मा क्लासेस का एक फोल्डर बना होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके अंदर सबसे ऊपर आएगा फर्स्ट सेमेस्टर, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके अंदर ही आपको पेन किलर बैच मिल जाएगा। ठीक है जी। तो हमारा क्या है बेटा जी, तो ये हमारा रहेगा। और कल हम लोग हमारा निपटा देंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अच्छा, आज फार्मास्यूटिक्स पढ़ के कैसा लगा? आज फार्मास्यूटिक्स पढ़ के कैसा लगा? ईमानदारी से बताना। देखो, क्या लग रहा है कि हाँ कोर्स में ज्वाइन करके बेनिफिट है? ईमानदारी से बताना। देखो बेटा जी, ईमानदारी, बिल्कुल ईमानदारी से, कि क्या ऐसा लग रहा है कि हाँ कोर्स में ज्वाइन करके बेनिफिट हो रहा है? अब देखिएगा प्यारे बच्चों, अब हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं इस सेशन में कौन सा पेपर अपना 2021-22, यानी कि 2022 में जो पेपर आया था फर्स्ट सेमेस्टर का, उसको हम लेकर के आ गए हैं। हमारा 75 नंबर का ही पेपर है, वही 3 सेक्शन रहेंगे। सेक्शन नंबर ए 20 नंबर का, सेक्शन नंबर बी भी 20 नंबर का, और सेक्शन नंबर सी 35 नंबर का। यही सेम फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन पेपर आता है, जो कि आप लोगों को भली बात याद हो गया होगा कि पहला, दूसरा और तीसरा सेक्शन हमारा इस प्रकार से डिवाइडेड रहता है। यहाँ पर हमारे पहले सेक्शन में बेटा जी 10 क्वेश्चन है 2-2 नंबर वाले, जहां पर आप लोगों को मैंने जब पिछले पेपर्स भी डिस्कस किए थे वहां पर भी कुछ चीजें बताई थी जो आप लोगों को पेपर में 100% देखने को मिलेगी। मैंने अगर जो बेटा जी आपको बोल दिया कि ए नामक चीज आपको पेपर में देखने को मिलेगी, तो इसका मतलब वो पेपर में देखने को मिलेगी ही मिलेगी, उसमें कुछ दो राय नहीं है। और उस चीज को आप स्किप करोगे तो उसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, है ना जी। तो जो चीज मैं आप लोगों को इन क्लासेस में बताता रहता हूं कि बेटा जी ये टॉपिक जरूर तैयार कर लेना, तो कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, क्योंकि कि वो क्वेश्चन तुम्हें तैयार करना ही है किसी भी हाल में अब, क्योंकि कि वो क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आपको आने वाला है।
समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? फटाक से बताइएगा, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, यस और नो। तो यहां पर देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म कंपेंडिया, और मैं इसको यहां पर इंपोर्टेंट भी लिख देता हूं, मैं इसको यहां पर वेरी इंपोर्टेंट भी लिख देता हूं, मैं इसको यहां पर वेरी वेरी इंपोर्टेंट भी लिख देता हूं, और इस पर मैं क्या है बेटा जी ट्रिपल स्टार भी बना देता हूं, क्योंकि कि ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय कंपेंडिया, डिफाइन ए कंपेंडिया, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट कंपेंडिया, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्लासिफाई सेमी सॉलिड डोजिस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजिस फॉर्म को हमें यहां पर क्लासिफाई करना है, और ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी हमारे 2023-24 के पेपर में भी देख चुके हैं, सेमी सॉलिड डोजिस फॉर्म से रिलेटेड। और सुबह की ही क्लासेस में मैंने आपको 5 जो क्वेश्चन लिखवाए थे, उन 5 क्वेश्चन में से आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा, अगर जो आप चीजों को एनालाइज थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग भी करते हुए चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा जी, डिजाइन द फॉर्मूला फॉर कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? अगर जो आप लोगों ने कैलामाइन लोशन फार्मास्यूटिक्स के प्रैक्टिकल लैब में भी बनाया होगा तो भी आपको ये चीज याद होगी, और इजी टू यूज आपको बस यहाँ पर क्या है बेटा जी हमारा फॉर्मूला लिखना है ना, तो उसके अकॉर्डिंग बस आपका यहाँ पर आंसर खत्म हो जाएगा। अगर जो आप थोड़ा सा और आंसर को बड़ा करना चाहते हो तो कैलामाइन लोशन क्या होते हैं उसका बेसिक इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी हमारा, एक्सप्लेन सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। अच्छा मुझे ये बताओ कि सेडिमेंटेशन वॉल्यूम कहां से क्वेश्चन आया है? सर मैंने आपका पूरा वीडियो देखा एनालिसिस का, 72 नंबर का मैच कर रहा था, 72 नहीं 71 का कर रहा होगा बेटा, 72 नहीं 71 नंबर का मैच कर रहा होगा, 72 का नहीं किया था, 71 नंबर का मैच किया था। जो 2024 में पेपर हमारा आया था फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जो हमने महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, तो वहां से 71 नंबर का पेपर मैच किया था फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। सस्पेंशन, वेरी गुड बेटा जी। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम भाई हमारा क्या है कि सस्पेंशन में कितनी जल्दी हमारा क्या है जो सेडिमेंट है, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं, उसके रिगार्डिंग यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है 3rd यूनिट से। हमारा 5वां क्वेश्चन है, गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ गैलिंग एजेंट्स। हमारे गैलिंग एजेंट के कोई भी 2 एग्जांपल यहां पर आप लोगों को बताने हैं। आप लोगों को दोनों एग्जांपल जल्दी से चैट सेशन में लिख करके बताओ, फटाक से नीचे चैट सेशन में लिख करके बताओ। अब देखिए कितना दुख की बात है, कितने दुख की बात है कि यहां पर इतने सारे बच्चे प्रेजेंट हैं, पर खाली मुनीश बच्चे ने आंसर किया है कि सेडिमेंटेशन वॉल्यूम हमारा सस्पेंशन का पार्ट है। उसके अलावा किसी और बच्चे को क्या इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था? और अगर जो पता था फिर भी आप आंसर नहीं कर रहे हो तो आप गधे का महागधे, गधा उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो तो यू आर महागधा, ठीक है। और अगर जो आपको अभी भी इस आंसर का क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, एग्जाम सर पर आ गए हैं, तो आप बेटा जी डम्ब हो, डब्बू हो, बिल्कुल बुद्धू हो, क्योंकि कि आपके एग्जाम आने तक आपको अभी सिलेबस का ही नहीं पता है, तो फिर तो भगवान ही आपका बेड़ा पार लगा सकते हैं। एनलिस्ट एडिशंस ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया के एडिशंस के हम लोगों को क्या है लिस्ट बतानी है ना जी। अब अगर जो हम यहाँ पर इंडियन फार्माकोपिया के एडिशन की लिस्ट की बात करें तो सिंपल सा 9 के 9 एडिशन लिख दो। सुबह शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी क्या बेटा जी, 55, 66, 85, 96, 2007, 10, 14, 18 और 22। क्या ट्रिक थी? 55 साल की 66 लड़कियों ने 85वीं क्लास के 96 लड़कों में से रोल नंबर 7, 10, 14, 18 और 22 को पटाया। इस ट्रिक से आप लोग क्या है 9 के 9 एडिशंस याद रख सकते हो बेटा जी इंडियन फार्माकोपिया के। अब इंडियन फार्माकोपिया जो आपका टॉपिक है बेटा जी, ये आपका एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स और इनऑर्गेनिक तीनों सब्जेक्ट में दिया हुआ है। और ये टॉपिक 100% तैयार कर लेना, क्योंकि कि आपको चाहे एनालिसिस में आए, चाहे फार्मास्यूटिक्स में और चाहे इनऑर्गेनिक में आए, किसी ना किसी सब्जेक्ट में आपको ये क्वेश्चन जरूर फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं यहीं पर ही आप लोगों को बता देता हूं। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ टैबलेट्स
may be prepared from 5 kg of the aspirin if a tablet generally contain 325 mg of aspirin। हमारी 5 किलो है ना, हमारे 5 किलो एस्प्रिन है हमारे क्या है बेटा जी, देखिएगा कि कितने नंबर ऑफ टैबलेट हमारी बनेगी अगर जो हमारे पास में 5 kg एस्प्रिन है, और एक टैबलेट में कितना है बेटा जी, 325 मिलीग्राम हमारा यूज हो रहा है। ठीक है, 325 मिलीग्राम हमारा यूज हो रहा है। अब 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम और 1 किलो में कितने ग्राम, अब इन दोनों चीजों से आप कैलकुलेट करके गुना जोड़ भाग अगर जो आपसे आता है, और ग्राम को मिलीग्राम और मिलीग्राम को ग्राम और ग्राम को किलोग्राम में अगर जो आपको एक कन्वर्जन करना आता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। और मैंने आप लोगों को सुबह भी बोला था कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स में बार बार पूछे गए हैं, लगभग हर साल पूछे गए हैं, तो इस बारे में आप लोगों को तैयार रहना है बेटा जी। अगला क्वेश्चन है क्लासिफाई बेसिस यूज इन द सपोजिटोरीज। कौन कौन से बेसिस है हमारे जो सपोजिटोरीज में यूज होते हैं और उनको किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, यहां पर हम लोगों से क्लासिफिकेशन चार्ट के बारे में पूछा गया है। आउटलाइन द हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, अगर जो सुबह की दोनों क्लासेस याद होगी तो प्रिस्क्रिप्शन मैंने इंपोर्टेंट लिखवाया था, 2 नंबर में हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन आ गया है। तो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की जो हेडिंग्स हैं 6 से 8 हमारी, बस उन हेडिंग्स का हम लोग नाम लिखेंगे, उसके अलावा यहां पर और कुछ भी नहीं लिखेंगे। वेरी गुड बेटा जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये एक एक लाइन के आंसर है। अब जिस आदमी ने आपको ये बोला हुआ है कि पेज भरने से नंबर मिलते हैं, आप जो ये आंसर मुझे बता रहे हो, क्या आप ये एक लाइन में लिख सकते हो? जी हाँ। और एक लाइन में लिख करके क्या आप 2 नंबर कंफर्म कर सकते हो? जी हाँ। कौन काट देगा भाई? कोई भी नहीं काट सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्यूमेरिकल बेस है, कहां से हमारा, हमारे यंग्स फॉर्मूला, फजान फॉर्मूला, वहां से कि अगर जो हमारी डोज है चिल्ड्रन के लिए 5 साल के लिए, तो होल सरफेस एरिया 1.5 मीटर स्क्वायर, द अडल्ट डोज ऑफ द 40 mg इज। तो हमारे यहाँ पर क्या है, यंग्स फॉर्मूला, फजान्स फॉर्मूला, उन फॉर्मूला से फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन से हम लोग इसको हमारे न्यूमेरिकल को सोल्व करने वाले हैं। अगर जो मैं यहाँ पर बात करूं तो हमारा ओवरऑल कितने पेजेस यहाँ पर भरते हैं, अगर जो 2000 यही सेम पेपर आपका फाइनल एग्जाम में देखने को मिलता, 3 लाइन, क्लासिफाई सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, कैलामाइन लोशन, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन भी बोला है कैलामाइन लोशन का, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम हमारा 2 एग्जांपल्स ऑफ दी इंडियन फार्माकोपी एडिशंस, 9 लाइन में भाई, 9 के 9 अलग अलग एडिशंस लिखोगे आप, ऐसे सीक्वेंस आज भी लिख सकते हो, 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। उसके अलावा ये वाला न्यूमेरिकल हमारा कम से कम 5 to 6 लाइन ले लेगा, हम लोग 7 लाइन इसको लेकर के चलते हैं। बेसिस यूज इन द सपोजिटोरीज, उसके बाद में हैंडलिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये 7 to 8 लाइन में हमारा जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो हम लोग काउंट करें तो 3 और 4 7 और 5 12 और 3 हमारे 15 और 1 16 और 9 25 और जी 7 हमारे 32 32 और जी 5 हमारे 37 और 6 43 और 7 बेटा जी 50, यानी कि लगभग हमारे 2 पेजेस हम लोगों के यहाँ पर आराम से फिल होंगे, और 2 पेजेस में हमारे 20 नंबर का पेपर हमारा खत्म हो जाएगा। अब कौन बोलता है कि जितने नंबर का जितने नंबर उतने पेजेस, कौन बोलता है? तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है बेटा जी, बड़ी ही सिंपल और सरल सी, और आप लोग लिख करके इनको सोल्व करके देखना, आपको खुद से पता लग जाएगा कि पुनीत भैया सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। आगे बात करते बेटा जी हमारा 10 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज इन डिटेल। जरा सुबह के क्वेश्चन पेपर को याद कीजिएगा, जरा सुबह के जब 5 क्वेश्चन बताए थे वहां पर इनकम्पैटिबिलिटीज बताया था नहीं बताया था? आ गया भाई वो 5 जो टॉपिक बताए थे ना, तैयार कर लो, वो जो 5 टॉपिक बताए थे तैयार कर लो, बिल्कुल आपका भला हो जाएगा, हम पहले ही बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डिस्क्राइब वेरियस मेथड प्रिपरेशन ऑफ द ऑइंटमेंट। हमारा ऑइंटमेंट से सुबह भी क्वेश्चन था, जब 2023 का पेपर डिस्कस किया था वहां पर, अगर जो आप लोगों को याद होगा तो ऑइंटमेंट से क्वेश्चन वहां पर भी पूछा गया था, और ऑइंटमेंट से क्वेश्चन यहां पर भी पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन बेटा जी, इलिटरेट द मेथड प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। देखिएगा जरा, सस्पेंशन इमल्शन से दोबारा से क्वेश्चन आ गया। इमल्शन, देयर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एंड मेथड ऑफ ओवरकम फॉर दिस प्रॉब्लम। यही सेम क्वेश्चन 2023 के पेपर में भी 10 नंबर में आया था, बस यहाँ पर व्हाट डू मीन बाय इमल्शन भी उन्होंने ऐड कर दिया था। बताओ था या नहीं था? था या नहीं था बेटा जी?
था या नहीं था बेटा जी? यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से, है ना बेटा? इतना टाइम नहीं है अभी, ठीक है। उसके लिए आप अगले सेमेस्टर में ना पहले दिन से ज्वाइन कीजिएगा कोर्स को, पहले दिन से ज्वाइन कीजिएगा, तो आपको फिर सॉल्यूशन भी मिलते रहेंगे। इतना समय आप समझ रहे हो कि अब एक एक क्वेश्चन को बैठ करके सोल्व भी कराया जाए? ये आपका नुकसान, आपने खुद का नुकसान खुद किया है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, पूरा सेमेस्टर कहां थे? आपके पास शायद इस चीज का आंसर नहीं होगा, ठीक है जी। चलिएगा आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, और आगे मूव करते हैं हमारा 7 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में। बट इन 10 नंबर के क्वेश्चन में मैं अगर जो बोलूं तो मैं पहला और दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता। आप लोग कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते? मैं तो पहला और दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता। आप कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं इनमें से? फटाक से बताइएगा कि आप इन दोनों में से कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते प्यारे बच्चों? मैं तो पहला और दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, ठीक है जी। चलिएगा आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं हमारा 7 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में, जहां पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है इफरवेसेंट पाउडर हमारे क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर हमारे क्या होते हैं, यूटैक्टिक मिक्सचर विद प्रॉपर एग्जाम्पल यहां पर हम लोगों से पूछा गया है। अगर जो मैं आप लोगों को इस पेपर को डिस्कस करते करते कुछ क्वेश्चन आपको लिखवा दूं और आप लोग उन क्वेश्चन को लिख लो, तो क्या आप लोगों को प्यारे बच्चों बेनिफिट रहेगा या नहीं रहेगा? अगर जो मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखवा दूं और आप उन क्वेश्चन को लिखने के लिए तैयार हो कि बेटा जी इन क्वेश्चन को आपको वहां से लगभग 30 से 40 नंबर का पेपर मिल जाएगा, प्यारे बच्चों 30 से 40 नंबर का पेपर मिल जाएगा, तो क्या आप लोग उन क्वेश्चनों को जान करके खुश होगे? यस और नो? क्या प्यारे बच्चों आप लोग उन क्वेश्चनों को जान करके खुश होगे अगर जो मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखवा दूं और उन क्वेश्चन से 30 से 40 नंबर का आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिल जाए? बताइएगा जरा। चलिएगा तो कॉपी पेन उठा लीजिएगा, कॉपी पेन उठा लीजिएगा और हमारे साथ में क्वेश्चंस को लिखना शुरू कीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं, पहला क्वेश्चन है बेटा जी आप लोगों का क्या? डोजिस फॉर्म। पहला क्वेश्चन है बेटा जी क्या? डोजिस फॉर्म। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा जी? डोजिस फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन है प्रिस्क्रिप्शन। तीसरा क्वेश्चन है बेटा जी सस्पेंशन। चौथा क्वेश्चन है बेटा जी इमल्शन। पांचवा क्वेश्चन है बेटा जी आपका पाउडर। छठा क्वेश्चन है बेटा जी आपका क्या? इनकम्पैटिबिलिटीज। सातवां क्वेश्चन है बेटा जी आपका क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ डोजिस फॉर्म, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजिस फॉर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजिस फॉर्म। ये वो क्वेश्चंस हैं जहां से आप लोगों को कम से कम 1 से 2 10 नंबर के क्वेश्चन और 4 से 5 आपके 7 नंबर के या 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इन 7 क्वेश्चनों में से ना मानने में 25 से लेकर के 40 नंबर का कॉन्सेप्ट आपका पेपर में रखा हुआ मिलेगा जी। 25 से लेकर के 40 नंबर का पेपर इन्हीं क्वेश्चन से देखने को मिलेगा। अब मोटा मोटा सा 40 नंबर का ये समझिए आपका पेपर आउट हो चुका है, 40 नंबर का आपका पेपर आउट हो चुका है। बताइएगा जान करके कैसा लगा? फटाक से हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिएगा आगे बात करते हैं हमारे 7 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में, जहां पर अगर जो आप लोग देखोगे तो जरा सेकंड क्वेश्चन पढ़िएगा, है ना। हमारा पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ सैंपल प्रिस्क्रिप्शन, हमारा कि सैंपल प्रिस्क्रिप्शन की सहायता से पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को हम लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं और क्या प्रिस्क्रिप्शन हमने आपको इंपॉर्टेंट बताया है, ये आपका मन आपको अब खुद ही गवाही दे देगा। क्योंकि कि आज पहला ही दिन है हमारा पेन किलर बैच का और आज ही हमने आपको इतनी चीजें आपके पास में दे दी है कि आपका मन आज से ही ये बोलना शुरू कर देगा कि मैंने अपने जीवन में अगर जो कोई सबसे अच्छा कार्य किया है अपनी पढ़ाई को लेकर के, वो इस पेन किलर बैच को ज्वाइन करके किया है। क्योंकि कि पहले ही दिन में आपको किसी एक सब्जेक्ट के 40 नंबर तक का कंफर्म क्वेश्चन पता लग जाना, ये खुद में ही बहुत बड़ी बात है। आप फार्मास्यूटिक्स में सोच रहे थे पास होऊंगा या फेल होऊंगा,
इन 7 क्वेश्चन को तैयार करके 40 नंबर कंफर्म कर ले रहे हो पहले ही दिन में बेटा जी। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है जी। अगर जो आप लोग यहाँ पर एक और क्वेश्चन को पकड़ोगे तो डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम इन द सस्पेंशन एंड मेथड ऑफ ओवरकम देम, कि कौन कौन सी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम होती है सस्पेंशन में और किस प्रकार से उनको कम किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन बताया हुआ इधर ही देखने को मिल गया आप लोगों को। अगर जो आप ये क्वेश्चन देखोगे जो बताया है वही यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल गया। जरा यहाँ पर देखिएगा, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, कि हमारा प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी जो है उसके डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर बात हुई है। ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर, कि एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। पहला क्वेश्चन आप देखोगे तो इफरवेसेंट पाउडर, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर, यूटेक्टिक मिक्सचर प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ में, और अभी पाउडर वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को जस्ट अभी इंपोर्टेंट लिखवा करके छोड़ा है। तो बेटा जी देखिए, मैं आप लोगों को जो चीजें बता रहा हूं इन क्लासेस के माध्यम से वो आप लोगों को, अब आप सोच रहे हो भैया हम इनको तैयार कैसे करेंगे। इसी वजह से प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों के कोर्स के अंदर टीम से लड़ झगड़ करके प्री रिकॉर्डेड लेक्चर तक भी इनबिल्ड करा दिए हैं, ताकि कि आप लोगों को जो भी मैं टॉपिक लाइव क्लासेस में बताऊं यहाँ पर वो आप लोग तैयार कर सको, है ना। डिजिटल कोर्स, मास्टर कोर्स, क्रैश कोर्स में इनमें प्री रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी मिलते हैं, पेन किलर बैच में नहीं मिलते हैं। बट पेन किलर बैच में हमारे ऐसे ऐसे महान अनुभवी बच्चे आ रहे हैं जो ये बोल रहे हैं सर कुछ नहीं पढ़ा है, तो अब उनको पढ़ने के लिए तो भाई कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो इसी वजह से वहां पर प्री रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोडेड है, आप उनसे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा बेटा जी। इलस्ट्रेट द वेरियस फैक्टर दैट अफेक्ट द पोसोलॉजी, कौन कौन से हमारे ऐसे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो पोसोलॉजी को इफेक्ट करते हैं। और पोसोलॉजी आपका पहले यूनिट का टॉपिक है बेटा जी, तो इसको भी आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। वेरियस सोल्यूबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक 2023 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। और अगर जो आप लोग यहाँ पर देखोगे तो लगभग 30 से 40 नंबर का पेपर 2022 वाला 2023 में आया था, अगर जो आप पेपर मैच करके देख रहे हैं सेशन के बाद में। और लास्ट क्वेश्चन आपका एक और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द प्रोपोर्शंस में बी मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिक फार्मासिस्ट मिक्स 30%, 25%, 10% एंड 6% ऑफ जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट टू प्रोड्यूस 15% ऑइंटमेंट। अब ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने प्रैक्टिकल अच्छे से परफॉर्म किए होंगे उनसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे, और जिसने नहीं परफॉर्म किए होंगे उनसे ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनने वाले हैं। आधे बच्चों के तो सर के ऊपर से चला गया होगा कि क्वेश्चन है जी आया कहां से, ये वाला क्वेश्चन सर जी पूछा कहां से गया, हमें तो यही नहीं पता लगा। तो ये आप लोगों को क्या है बेटा जी, सिंपल सा कंप्लीट 2022 का फार्मास्यूटिक्स का पेपर है एकेटी यूनिवर्सिटी का। और अगर जो मैं बोलूं तो 2023 के कंपैरिजन में ये पेपर इजी है, क्योंकि कि यहाँ पर हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये आप लोगों का 2022 का पूरा पेपर है, और इस पेपर को मैं इजीली बड़ी ही आसानी से मैं अटेम्प्ट कर जाता। बट यहाँ पर 7 नंबर के क्वेश्चन में मैं कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, पहला क्वेश्चन 7%, दूसरा 7%, तीसरा 7%, चौथा 7%, और उसके बाद में हमारा ये वाला, ये 5वां और 7वां क्वेश्चन में अटेम्प्ट नहीं करता। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 6ठा क्वेश्चन में यहाँ पर अटेम्प्ट करता, जिसपे मैं क्वाइट अपना को क्या है कॉन्फिडेंट समझता हूँ कि इनको मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता। ठीक है जी। बाकी आप लोग कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन बच्चों ने, भाई देखिए क्या है कि काफी सारे स्टूडेंट मेरे पास कॉल कर रहे हैं कि सर हमारा तो कोर्स एंड हो गया है ना, ये हो गया। देखिए जिन भी बच्चों को पेन किलर बैच में एनरोल करना है वो धड़ल्ले से 299 रुपीज में पेन किलर बैच में एनरोल कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, पेन किलर बैच की वैलिडिटी जब तक आपके पहले सेमेस्टर के पेपर नहीं होते हैं, अभी 10 तारीख तक 9 तारीख तक का टाइम टेबल है तो 9 तारीख तक वैलिडिटी है। अगर जो टाइम टेबल में कोई भी चेंजेस आते हैं तो उससे आगे उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो पेन किलर बैच की वैलिडिटी है कि जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं, 1 महीने का अंतराल में पेपर हो जाने हैं तो वो उसकी तो आप लोगों को टेंशन लेनी नहीं है। उसके अलावा कोई भी बच्चा देखिए कुछ भी चीज को लेकर के एलिगेशन या गलत बिल्कुल ना बोले। वैलिडिटी आपकी 6 महीने की है, कोर्स आपका 6 महीने चला है। अगर जो आप अपने फ़ोन में रिचार्ज कराते हो
तो प्यारे बच्चों क्या आप मुझे ये बताइएगा कि 28 दिन का रिचार्ज है, 29 दिन चल जाता है क्या? ठीक है, सिंपल सी बात यही है कि यहाँ पर आपने एक पैक लिया, पैक मतलब कि क्या, आपने एक सब्सक्रिप्शन मॉडल लिया है जो कि 6 महीने का है। अब आप जैसे हॉटस्टार पर आपने कोई पिक्चर देखनी थी और आपने उसका क्या है सब्सक्रिप्शन ले लिया। अब वहां पर क्या हुआ कि आपने वो पिक्चर किसी कारणवश आपको उस महीने में टाइम नहीं मिला और आप वो पिक्चर देख नहीं पाए, तो क्या आप हॉटस्टार वालों को कॉल कराए, भैया यार अब पिक्चर नहीं देख पाया यार, एक दिन के लिए और चला दो? ऐसा नहीं बोल सकते हो ना, आपको वो दोबारा से ही पूरा चार्ज देना पड़ेगा। बट यहाँ पर हम लोग आप लोगों के लिए फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसे करके रखे हुए हैं कि आपको पूरा चार्ज नहीं देना है, आपको रीजनेबल प्राइस देना है ताकि कि आप अपनी वैलिडिटी को एक्सटेंड करा सके। ठीक है, क्योंकि कि इसमें आपका भी फॉल्ट नहीं है और हमारा भी फॉल्ट नहीं है, इसमें यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है। तो आपको गलत बोलना है तो यूनिवर्सिटी को बोलो कि 6 महीने में पेपर काहे नहीं लिए। ठीक है जी, बाकी जो भी चीजें हैं वो आप लोगों की चॉइस है। ओके, तो ये आप लोगों का कंप्लीट फार्मास्यूटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो ये सेशन कैसा लगा फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा बेटा जी, फिर उसके बाद में आज के सेशन को एंड करते हैं। फटाक से बता दीजिएगा बेटा जी अगर जो आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा हो। चलिएगा, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं प्यारे बच्चों। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास शायद हम लोगों की अभी 7 बजे से भी हो सकती है और 7:30 बजे से भी हो सकती है। ठीक है, तो होप सो पहले दिन है आज हमारा और आप लोगों को खूब सारा कॉन्फिडेंस एंड खूब सारी चीजें अच्छी लग रही होंगी, खूब सारा कॉन्फिडेंस आपके मन में आ रहा होगा, खूब सारा कॉन्फिडेंस आप अपने दिमाग में लेकर के बैठ गए होंगे कि हाँ अब मुझसे हो सकता है। मैं इस बात को डेफिनेटली हर एक बच्चे से बोल सकता हूं क्योंकि कि आप लोगों को करना आपको ही एट द एंड। ठीक है प्यारे बच्चों, चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। अगर जो दिन में आप बाद में इसको रिकॉर्डेड को देख रहे हो है ना, वरना लाइव तो ये चल ही रहा है ऐप पर हमारा। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पेपर की तैयारियों के लिए और आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। और बीएससी फार्मेसी और आपके पुनीत भैया ऑलवेज आपके साथ में है। तो लव यू ऑल बच्चा जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।